बताया गया है कि कल जो है समाधि का जो पिछले 8वां गुण जो था सेवा का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम इसको दोबारा ले लेते हैं। तीर्थंकर पद आदि फल देता ही है। तीर्थंकर पद यूट्यूब है। जैसे क्या है कि ये जो ऐसा उसकी निर्जरा हो रही है कर्म में आगे बढ़ते गए, तो तीर्थंकर पद तो वैसे मिल जाता है जैसे गेहूं के साथ भूसा वो आ ही जाता है। ये होता ही है, ये इसका होना है। ये नहीं कि कोई उस तीर्थंकर पद के लिए कुछ करना पड़ता है। जिसका बंधना है उसका बंध जाएगा, ये भी व्यवस्था में पड़ा होता है। जिसका बंधना है उसका बंधेगा, बंधेगा। तीर्थंकर पद आदि फल देता ही है, विपाक फल दिखाकर ही रवाना होता है। अवृत्ति आदि दिशा में भी व्यावच जन्य प्रबल पुण्य स्वयं विपाको दे से ही भोगा जाता है, इसलिए व्यावच गुण को अप्रतिपाती कहा गया। इसमें एक बात कही है कि जो पुण्य है, व्यावच गुण से जो पुण्य होता है, वो पुण्य कहीं पर एडजस्ट नहीं होता, वो अप्रतिपाती है, जाता नहीं। क्योंकि ये जो पुण्य है ना, ये सुपात्र दान से आया। और इसका एक शब्द बीच में दिया है इन्होंने, शुक्ल पुण्य। शुक्ल पुण्य ऐसे शब्द आते हैं। परम पुण्य भी आता है, पुण्य भी आता है, शुक्ल पुण्य आता है, कि ये आपकी जो है ना शुक्ल आपका करेगा ही करेगा। ये पुण्य जो है, पुण्य कई तरह का है। आपने पुण्य किस भाव से, किस पात्र से कैसे बांधा है, उस हिसाब से आपका है। ये द्रव्य से बांधा है खाली, या भाव से भी बांधा है, द्रव्य और भाव से दोनों से बांधा है। इसमें जब फैक्टरिंग क्या होता है, किसको दिया आपने, किसके प्रति किया, वो उसका उससे जो है ना वो सुपात्र हो जाता है। और वो जो है एक आम संसारी है, या जो उसका वो संयमी है, संयम में है, या उसकी उस संयम के अंदर भी उसकी किस लेवल की समाधि कम की है, समाधि बढ़ाई है या कम की है, उसी हिसाब से दोष या गुण लगे। तो समाधि किसी की प्राप्त करना, ये तो व्याख्या प्रगति के 7वें अध्ययन में आया हुआ है कि अगर कोई जो है श्रवण महान की किसी की भी समाधि को, श्रावक उनकी समाधि को पुष्ट करता है, समाधि में उनको स्थित करता है, तो वो अपनी समाधि का तैयारी करता है, उसको अपनी समाधि। ये मेरे ख्याल 7.1 और 7.2 में इसमें ही आता है व्याख्या प्रगति। और इसका मतलब है कि हम कई काम हम नहीं कर पाते, पर जो ये कर रहा है उसके साथ हम जुड़ते हैं तो हमको लाभ मिलता है अच्छे कार्य के। भाई खुद तो मास्कमन किया नहीं, मास्कमन जिसने किया है, अब उसका पारना है, उसकी समाधि होनी है। आज उसको पता है मेरा पार, और उसकी समाधि अगर होती है तो उसका लाभ आपको मिलेगा। और वो सिर्फ आपके हिसाब से नहीं, उसने कितना किया उसके हिसाब से। वो जो जो सुपात्र जो पात्र है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाए कि वो कैसा व्यक्ति है, उसकी कैसे हेल्प की, कैसे की। तो बताया था ना कि भिखारी को एक रोटी दी है, कि एक साधु को उसके पात्र में एक रोटी डाली, दोनों का बहुत लाभ का फर्क है। आपकी तरफ से सिर्फ एक रोटी गई है, लेकिन वहां आपने अहोभाव से, और आपके भाव है कि महाराज 2 ले ली, और वो कहेंगे नहीं एक ही चाहिए मुझे। वो जो दे रहे हैं उसमें ऐसा है, उसमें ना तो कोई आपको आशीर्वाद मिलता है उसकी उस रोटी के अगेंस्ट में, और आप अहोभाव से दे। जिसमें भिखारी को रोटी देते हैं उसमें आपका भाव कैसा, दे दे इसको, चल पड़ी है बच्ची है दे दे, दे दे। उसके भाव होते हैं कि 2 दे दे, 3 दे दो, और अपने एक रोटी इसको दे। दोनों के भावों में बहुत फर्क है। देने वाला वही है, समान वही है, लेकिन उनकी स्थितियां क्या है उसके हिसाब से डिफरेंट हो जाए। उसमें क्या होगा, द्रव्य पुण्य बंधेगा, भाव से भाव कम होगा, द्रव्य ज्यादा होगा। यहाँ भाव है, द्रव्य क्या दिया है, थोड़े से एक रोटी दी है, पर भाव बहुत उत्कृष्ट है। तो ये है कि जो कुछ पड़ा ना ये सारा ही ले ले महाराज, ऐसा भाव। अब ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं, भाई इसको कम डालो, इतना नहीं चाहिए। तो ये जो उनका भाव है ना, ये भाव ही उनकी जो है ना, और फिर उसके साथ अनुमोदना का भाव है कि ये मुझे दोबारा है महाराज, दोबारा भी आज आप कृपा करना। और भिखारी को नहीं आप कहते तू भी आ जाएगा रोज, उसको तो चुकता करते हो। दोनों के भावों में फर्क है, इसलिए पात्रता देखनी पड़ती है। और उसी से ही आपका वही दान जो है सुपात्र दान बन जाता है।
और सुपात्र दान का बताया गया है कि सुपात्र दान किसी में मिक्स होकर इधर उधर खत्म नहीं हो जाएगा। बाकी और जो आपका पुण्य है उसमें ये भी बताया था कल कि उसमें हो सकता है उसका विपाको देना हो, जो पुण्य के हैं प्रदेश उदेशी हो जाए, उसमें आप अविरति में हैं, प्रमाद में हैं, उस समय में उसमें हल्का सा कोई पुण्य है उसका लाभ ही नहीं मिलेगा, उसके जो है वो चलेगा। ये पुण्य ऐसे नहीं जाएगा, ये कुछ के जाएगा कुछ न कुछ, क्योंकि ये सारा सुपात्र दान का पुण्य आपको मुक्ति में लगाने वाला है। आपको सदगुरु मिलेगा, कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ने को मिल सकती है, डिपेंड करता है कौन सी क्या, कोई साथी ऐसा मिल सकता है ऐसे रास्ते पे डाल दे, सहयोग मिल जाएगा, आपका ट्रैक जिससे बदल जाए ऐसा एक मौका आएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। मतलब उस पुण्य से ही मैंने बताया था ना कि श्रेणी राजा जैसा आपके घर आ और उसने माने कह दिया कि नाथ है, वह एक सेंटेंस जो अंदर घुस गया कि मेरा कोई नाथ है, मुझे तो अपना नाथ बना। वो इसलिए कि जो कुछ मिला था वो सुपात्र दान से था, और सुपात्र दान से मिला हुआ संसार में रोकता नहीं है। वो जो पुण्य मिलता है उसमें जितना वैभव भी मिलता है उस सुपात्र दान का वैभव वो भी मुक्ति में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि जो कुछ है वो सुपात्र दान से मिला है। तो ये सब, तो अब समाधि क्या होती है, सच्चे हृदय से उपास्य बुद्धि पूर्वक सेवा करने में आए तो कमजोर कर्म तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे मोटे कर्म है ना उसके, सच्चे हृदय से उपास्य बुद्धि पूर्वक सेवा करने में आए तो कमजोर कर्म तो ऐसे ही नष्ट, क्यों, उसमें हो सकता है उसको थोड़ी बहुत परेशानी सहनी पड़े। सेवा कर रहा है, उपास्य बुद्धि से कर रहा है, उन्होंने वॉमिट कर दिया, मात्रा निकल गई, अब वो जो आप काम कर रहे हो कुछ तो कष्ट हुआ होगा, अहो भाव से कर रहे हो, आपको मेहनत तो करनी पड़ी ना, जो कपड़े धोने पड़े, उनकी चादर बदलनी पड़ी, ये करना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ, कमजोर कर्म तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। जो आपके छोटे मोटे कर्म है ना वो उस कार्य में करते में निकल जाएंगे जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तथा निकाचित कर्म के उदय में समाधि बनी रहती है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो सच उपास्य बुद्धि से सेवा की है, तो उसके कारण जब निकाचित कर्म का उदय आता है तब भी वो समाधि बनी रहती है, बहुत बड़ी बात है। और वे व्यावच या तो परिस्थिति को सुधार देती है या फिर हर परिस्थिति में मनोस्थिति को सुधार देती है। आप उसको, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा मनोस्थिति बढ़ने का। आपको परेशानी आई बहुत उसके कारण, लेकिन आपने कहा ठीक है हो जाएगा, तो मनोस्थिति को सुधार दी, नहीं तो वो परिस्थिति सुधार देगी, परिस्थिति बदल गई नहीं तो मनोस्थिति बदल जाएगी। तो ये हमने एक आंख का ऑपरेशन की बात करी थी कि ये जो श्री भद्र सूरीश्वर जी की आंख का ऑपरेशन असफल हो गया, तो उनके शिष्य जो थे ओंकार सूरीश्वर जी को चिंता हुई कि गुरु जी को ये बात कैसे कहें कि आप जो है आप अब इस नेत्रों से काम नहीं कर सकते, बड़े इसमें थे। तो उन्होंने एक दिन गुरु जी ने पूछा कि 5 दिन हो गए हैं ओंकार, यहाँ से कब निवृत्ति होगी। भाई जहाँ ऑपरेशन कराया था कि यहाँ से इंतजार कर रहे थे कि शायद कुछ हो जाए ठीक पहले तो ओंकार श्री शिव ने हिचकिचाते हुए कहा गुरुदेव डॉक्टर तो अच्छे थे पर, तो इतनी सी बात करी, आधी बात ही रोककर बीच में ही रोककर भद्र सुरेश्वर जी बोले, यानी गुरु जी बोले कि अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, यही ना। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अभी तक खुली आंखों से जो ज्ञान अभ्यास किया, अब बंद आंखों से ध्यान अभ्यास करूंगा, क्या समाधि का लेवल है इसमें, ऐसी क्या बात है, अब मैं ध्यान अभ्यास करूंगा। प्रभु ने कैसी उत्तम विधि बताई है कि अगर आंखें चली जाए तो ध्यान कर, तो ध्यान अभ्यास करूंगा। प्रभु ने कैसी उत्तम विधि बताई है। पूज्य भद्र सूरीश्वर जी ने मुनि अवस्था में दिल लगाकर साधुओं की सेवा की थी, पहले इससे, इस घटना से पहले उन्होंने अपने साधुओं की बहुत सेवा की दिल लगा, उसी का ये फल था। किसी उत्तम, कैसी उत्तम समाधि, जीवन भर समाधि टिकी हो तो मरण के समय समाधि मिलती है और भावांतर में शासन की प्राप्ति हो बनेगी। शासन को दोबारा बोलो इसको, अच्छा, जीवन भर समाधि, हाँ यहाँ पर है, हाँ हाँ, जीवन भर समाधि टिकी हो तो मरण के समय समाधि मिलती है, जीवन भर, हाँ यानी कि अंतिम समय, हाँ नहीं नहीं, जीवन भर समाधि टिकी हो, समाधि में टिका रहा हो तो मरण के समय समाधि मिलती है और भावांतर में शासन की प्राप्ति बनेगी। इसलिए जीवन में समाधि टिकाने के लिए गलान संयमी यानी कि बीमार साधु की सेवा सरलतम उपाय है, बताया जाता है सबसे सरल उपाय है।
सरलतम उपाय है। दूसरों के तन को और मन को समाधि देने से हमें भी समाधि, सन्गति, सद्गति और परम गति मिल सकती है। इसलिए सेवा योग में सदा तत्पर रहना चाहिए। अनेक कार्य जो समुदाय की सेवा रूप होते हैं, पर उनमें सबके प्रति उपेक्षा का कारण हमारे अंदर की रही हुई निष्ठुरता, संक्लिष्टता, देहराग और प्रमाद ही है। अंदर की निष्ठुरता है, ये क्लेश जो पना अंदर से शायद जो संक्लिष्टता है, देह से राग है, मैं क्यों करूं इनका, ऐसा क्यों करूं, और प्रमाद भी है, प्रमाद है। ऐसे छोटे कामों में लापरवाही के कारण हम समाधि खो देते हैं, समाधि खो देते हैं और संक्लेश में जलते रहते हैं। ये सारा जो है ना, बहुत प्रॉब्लम ऐसी सामने आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मैंने अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से देखी है कि जिस समय इनकी बीमारी पीक पे थी और उस समय इनको इतनी मेंटल टेंशन, इतनी टेंशन कि गुरुदेव छोड़ के जा रहे। इनसे सामने बैठे, गलत नहीं कर, परेशान थे। और मैं उतना नहीं था परेशान, ये बहुत परेशान थे। नहीं नहीं नहीं, जिस समय इनका इलाज अभी शुरू होना था, चल रहा था, मतलब शुरू हो गया था, इंजेक्शन लग गए थे, रेडियोथेरेपी नहीं हुई थी, रेडिएशन का। तो मतलब उस समय पर जो इंटरेक्शन हो रहा था, जैसे उस समय ये बहुत परेशान थे, क्योंकि एक तो बीमारी की प्रॉब्लम, एक ऊपर से कि क्या हम अलग हो जाएंगे, क्या ये अलग चले जाएंगे। हाँ हाँ, सब देखो आता है कि ये छोड़ के चले जाएंगे, तो उस समय अगर ये भाव हो कि नहीं हम इकट्ठे इलाज होगा, पूरा ये होगा, वो अलग बात है, अलग बात। तो उस समय डिस्कशन जो होता था, मतलब होता था, वो मैं सारा समझ रहा था। इसलिए ये सारा सब्जेक्ट समझने में मुझे बड़ी आसानी हुई, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल मेरे सामने, प्रैक्टिकल मेरे सामने। और मतलब मैं उस चीज को समझते हुए भी मैं अपने आप को पूरा मेंटेन किया। आपने बहुत अच्छा उस समय मैंने मेंटेन रखा, और मैं ये नहीं कहता मैंने रखा, ये सिस्टम में व्यवस्थित था, ऐसा हो गया। पर मैं इनकी कंडीशन आज देखता हूँ, वहां जहां से निकल के आए हैं ना, हाँ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। और ये इनकी अपनी अंदर की शक्ति जो थी वो यहाँ तक। हाँ, नहीं तो ये 300 किलोमीटर का बिहार इनके लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और वैसे वैसे हमें सहयोग मिलते रहे रास्ते में, ये नहीं प्रॉब्लम नहीं आई, सब सहयोग भी मिले, सब सब कुछ हो जाता है। वो भी व्यवस्था में ही पड़ा था, पर आपने के क्या बीमारी के साथ क्या मेंटल स्थिति होती है उस समय, क्या है। उस टाइम आपने क्या बोध बूध कोई नहीं दिया किसी को, वो सामने हो रहा था, किसको बोध देना। हाँ? मतलब वो ये नहीं कहा कि आप तो परेशान मत हो, नहीं, ये कहने से हो जाता है क्या, वो सिचुएशन ऐसी थी। ये तो ऐसा ना, परेशान तो अंदर से मैं भी था थोड़ा, लेकिन ये जो बीमारा परेशान तो होती है। मतलब जिस समय हमें वो ये कहें कि आपको इसी से बिहार कर देंगे और रास्ते में इलाज हो जाएगा, नहीं तो ये भी कहा कि संथारा तक करा देंगे तुझे रास्ते में। मतलब ऐसे सेंटेंस हिला देते थे। भाई एक कुमार को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई कोई बुखार हुआ है क्या, कोई जुकाम है कि रास्ते में ठीक हो जाएगा दवाई लेके, मतलब झटका लगता था। ये फिर दिमाग में जब गया ना, फिर मन में सिग्नल हुआ कुछ हो जाए हम अपने पे रहेंगे। लेकिन हाँ उनको, लेकिन वो लेकिन छूटने का दुख ये नहीं कि नहीं था, था बहुत। लेकिन उसको हमने कहा कि ये परिस्थिति में पड़ा हुआ है, व्यवस्था में है, इसको हमने, ये होना ही है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी कर ली। जब मैं ये अभी भी है कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये 2 चीजें हैं, मुझे इसकी वेटेज है, मुझे ये काम करना है, फिर दूसरे की तरफ मैं देखता नहीं, देखता नहीं। क्योंकि जब हमने डिसाइड कर लिया, जब डिसीजन किया तो सोच समझ के किया ना, कि मैंने इधर वेट डालना है या इधर डालना है, और जब डाल दिया फिर कुछ नहीं, फिर रिफंड बट नहीं होगा। सीखा है या कुछ है जिंदगी में, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि लटक लटक के कोई काम नहीं करना, नहीं ये ऐसा हो जाता है ऐसा, और उससे पहले सोचना पड़ता है, और डिसीजन करके टक से कर दो, फिर परवाह मत करो, किसी की परवाह मत।
ऐसे छोटे छोटे कामों में लापरवाही के कारण हम समाधि खो देते हैं और संक्लेश में जलते रहते हैं। अन्य के लिए जरूरी होने पर भी अपना उपकरण योग नहीं करने देना, मतलब किसी को जरूरत भी पड़ रही है। अब समाधि कैसे खोती है? आपके मन में क्या भाव आ गया जब वो किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ रही हो, और आपको पता मेरे पास है, उसको नहीं पता, आपको पता है ना, और आप उसको देना नहीं चाहते। अंदर कितना बड़ा चोर है, चोर है। ये परिग्रह क्या है? परिग्रह में वस्तु का होना नहीं है, मेरी उसके साथ कितनी अटैचमेंट है, मैं कितनी प्रतिबद्धता होगी कि मैं, मेरी चीज है, कहीं जाए ना, कोई लेना। उस समय आप देखिए उसके अंदर की स्थिति क्या होती है। और वही व्यक्ति ये अगर ये कहता है कि भी मेरे पास है, तुम इसको इस्तेमाल करो, घबराता क्यों है, मेरे पास है, तो वो जो उसको रिएक्शन से उसको मिलता है, ये उसकी, इससे उसकी समाधि पक्की होगी। ये जो होगा ना, इसकी समाधि ढीली कर देगा। तो हमारा क्या, हमें तो समाज से कैसे मिली है ना, ये कोई सोचता थोड़ी है, तो क्या बड़ी बात है? ये सोच, ये तो ऊपर की बात है ना, अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से दूं कि ना दूं। फिर ये तो मेरे बड़े क्लोज है, इसने तो मेरे साथ कोई खास अच्छा रिलेशन किया नहीं है, क्यों दूं? तोलते हो आप। वो कैसा भी व्यक्ति है, उसको जरूरत है, आपके पास है, तू ले ले। हाँ। अपने को जिनके साथ प्रेम प्रियता है उसको तो दे देते हैं, दूसरे को नहीं देते। आप उस बात पे मैं जोर डाल रहा हूँ। पर्याय की उपेक्षा से ही बड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि मनोवृत्ति से तो हम मात्र पर्याय की उपेक्षा से बड़े हुए हैं, किंतु गुणों की दृष्टि से महान बनना विशेष है। महान तो क्षमा, नम्रता, सेवा, सरलता आदि सद्गुणों से ही बना जाता है। इसके प्रति हमारा बहुत अच्छा भाव है, इसके लिए याद दूसरों को समाधि देने का फल समाधि की प्राप्ति है। वही निष्कारण दूसरों से सेवा लेने से हमारा जीवन असमाधि में बन जाता है। परलोक में भी समाधि दुर्लभ बनती है। सेवा नहीं लेना, ये अलग सेंटेंस है, सेवा नहीं लेना, सदा सेवा देना, और सेवा देने के भाव से अवसर हाथ से ना जाने देना, ऐसा हमारा व्यवहार हमारी समाधि को परिपक्व बनाएगा। ये समाधि पक्की होगी कि मुझे जहां तक हो सके मैं सेवा ना लूं और सदा सेवा दूं, और प्लस ये इस अवसर की भी उसमें रूम कि ये मौका ना हाथ से निकल जाए, अगर कहीं सेवा का मौका मिले तो उसको झपट ले, ये तो कोई और कर ले लेगा, फिर तू देखता रह जाएगा। तो ये तो मौके बहुत कम आते हैं। ऐसा हमारा व्यवहार हमारी समाधि को परिपक्व बनाएगा। ये क्या आ गया? आएगा। वास्तव में तो उपास्य बुद्धि पूर्वक की गई सेवा में मन स्थिति सुधरती है, सहनशीलता बढ़ती है, समाधि अटूट बनती है, संक्लेश और आर्त ध्यान दूर हो जाते हैं। ये भगवती आराधना में प्रज्ञप्त सेवा का फल है। ऐसा बताया गया है भगवती आराधना में कि ये सेवा का फल है, इसलिए सेवा का अवसर सतत ढूंढते रहिए रहें। परंतु जब सेवा का योग उपलब्ध ना हो, तब प्रमाद टालकर स्वाध्याय में अप्रमत्त रहना चाहिए। प्रायोरिटी सेवा दो। हाँ, प्रायोरिटी दो, इस लाइन में पूरा क्लियर कर दिया कि सेवा का योग उपलब्ध ना हो तब प्रमाद टालकर स्वाध्याय में प्रमत्त रहना चाहिए। हमें फल दिखाई देता है पर दृष्टि मूल पर नहीं जाती। मूल की अपेक्षा करने वाले को फल कदापि नहीं मिलता, इसलिए हमारे संयम रूपी वृक्ष पर समाधि रूपी फल को टिकाने के लिए सेवा रूपी मूल को सुदृढ़ करना होगा। अब जो नेक्स्ट है, जो चौथी है समीक्षण। पहला संवेदना था, फिर सद्भावना, हाँ, और तीसरा सेवा था। चौथा जो है यह समीक्षण प्रज्ञा। ये सब है क्या? ये हमारी ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। जैसे हमने जाना था कि तीन तरह का वैराग्य है। तीन तरह का वैराग्य, वैराग्य के अनंत पांच प्रकार के हैं: तामसिक, राजसिक, सात्विक, तात्विक और आध्यात्मिक। ये था। फिर उसके बाद में था कि जब हमारा संयम का दीपक जो है वो माचिस की तिल्ली वाला दीपक की फॉर्म में आ गया, और लक्ष्य हमारा इसको रत्नों जैसा बनाने का। अब ये दीपक का बना तो दीपक का कैसे बनेगा? तो दीपक में तो तेल डालना पड़ता है और उसकी लो को बचाना पड़ता है हवा से। तो उसमें क्या है कि उसमें स्वाध्याय का तेल डालना पड़ेगा, लगातार डालते जाओ, और उसकी लो को पांच तरह की पवन से बचाना। तो वो था आसक्ति, असातना, अहंकार
अनादर, आकांक्षा क्या दो, महत्वाकांक्षा। ये 5 तरह की पवन से बचा ली। अब 5 तरह की पवन से भी हम बचा रहे हैं और स्वाध्याय का तेल डाले जा रहे हैं अब उसमें। अब इसके कारण अब जैसा ही पर्याय में अवस्था में आगे बढ़ते हैं तो फिर होता है कि अब बढ़ना है, रत्नों की तरफ जाना है। तो वहां जब पहुंचना है तो उसके लिए हमें संवेदना, सद्भाव, सेवा, और चौथा जो है ना ये समीक्षण प्रज्ञा है। अब चौथी सीढ़ी जो समीक्षण प्रज्ञा यानी कि समझ, और इंग्लिश में कहें तो अंडरस्टैंडिंग, और अच्छा शब्द दें तो भाव भाषिता, भाव भाषण होना, भाव भाषण होना, ये मतलब अंदर आ गया। भाव भाषण होना, हाँ क्या भाषण होना मतलब ये क्या कि भावों में आ गया, अंदर आ गया। ये मतलब ये हमारे अध्यात्म के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर की चीज है, समझ के ऊपर से चीज। पूर्व की 3 सीढ़ियों पर चढ़ने यानी कि संवेदना, सद्भाव और सेवा की सीढ़ी से अब चौथी सीढ़ी समीक्षण प्रज्ञा। ये तो टिपिकल वर्ड है ना, समीक्षण प्रज्ञा। इसको आप समझिए समझ, समझ जो है ये हाँ, सम्यक समझ, समझ आ गई। तो समीक्षण प्रज्ञा का पर आरोहण करना प्रारंभ करते हैं। हमारा मोह राजा अपने अज्ञान के सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते आ रहे हैं। सब मौनी कर्म जो है ना, अज्ञान का सिंहासन। मौनी कर्म कब जागृत होता है, पीछे अज्ञानता होती है। हमारा मोह राजा अपने अज्ञान के सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करते आ रहे हैं। अनादि काल के हमारे मोह को टिकाने वाला हमारा अज्ञान ही है। ये मोह को जो टिका हुआ है, मोह का, अज्ञानता जितनी हटती जाएगी ना, हम मोह से हटते जाएंगे। मोहनी कर्म के पीछे जो है ना, उसका पीठ बल है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय और दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है तो दर्शन मोहनी, और उसके बाद चरित्र मोहनी का होता है। तो इसकी बैक पे क्या है, अज्ञान और अदर्शन। जब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होगा तो मैं अज्ञानता में जाऊंगा, दर्शनावर्णी कर्म का उदय होगा तो मैं अदर्शन में जाऊंगा। अज्ञानता और अदर्शन के अंदर क्या होगा कि मेरी श्रद्धा क्या होगी, वो परिपक्व नहीं होगी, वो उल्टा टेढ़ी चलेगी, वो मिथ्यात्व की तरफ लेके जाएगी। यानी कि दर्शन मोहनी का उदय होगा, और दर्शन मोहनी के उदय से मैं मिथ्यात्व में अंदर बढ़ूंगा, और चरित्र मोहनी का उदय होगा। यानी मोहनी कर्म का उदय हो जाता है तो उसके पीछे क्या है, हमारा अज्ञान और अदर्शन है। अनादि काल के हमारे मोह को टिकाने वाला हमारा ज्ञान, अज्ञान ही हमारे जीवन में जो तृष्णा, ममता, लालसा, वासना आदि को टिकाने के लिए प्रबलतम सहायक है। तो ये यही है, ये सारे ये जो खेल है ना, ये मोहनी कर्म के ही है। ये जितने हैं, ये ममता, ये लालसा, ये वासना, ये तृष्णा, ये सारा क्या है, ये मोहनी कर्म की है। उसकी वैरायटी है। आदि को टिकाने के लिए प्रबलतम सहायक, अपने भीतर में अज्ञान को हटाकर ज्ञान को स्थापित करने से हमारी समीक्षण प्रज्ञा यानी कि हमारी सम्यक समझ बहुत कार्यकारी सिद्ध हो सकती है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने अंदर से अज्ञान निकालें। अज्ञान, अब हम कहते हैं कि सजग हो जाओ, मतलब जो भी काम करना है भगवान ने कहा यत्न से करो, विवेक से करो, इसका मतलब सजगता आ गई। तो सजगता कब आएगी, जब उस चीज के बारे में आपको ज्ञान होगा। तो सजग हो जाओगे तो तभी सहज होगे और तभी सरल होगे। सबसे पहले तो सजग होना है, और सजग का मतलब है कि हमारी अज्ञानता कम हो, अज्ञानता हटे, तो हमारी समीक्षण प्रज्ञा बहुत कार्यकारी सिद्ध हो सकती है। हम वर्षों से आगमों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जिस जैसे त्रिपदी का ज्ञान, त्रिपदी का ज्ञान उत्पाद व ध्रुव ये चल रहा है, द्रव्य गुण पर्याय ये उसी का फैक्टर है। ये त्रिपदी के ज्ञान के अंदर ये हमें पता है कि कोई भी चीज है उसमें उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा, ध्रुवता भी। मतलब परिणामी नित्य है, परिणमन हो रहा है लेकिन नित्यता भी है। परिणमन भी हो रहा है, नित्यता भी है। कोई चीज मतलब अटकी नहीं हुई है, जैसे कुछ भी नहीं है पड़ी हुई ना, उसमें परिणमन, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, उसमें परिणमन हो रहा है। परिणमन हो रहा है यानी कि उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। और ध्रुव भी है, ध्रुव है, क्योंकि तीनों जो है ना परिवर्तन हो रहा है, यानी उत्पाद, वे और ध्रुव तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। जैसे त्रिपदी का ज्ञान, अब षट द्रव्य में लोक, इस लोक के अंदर जो अनादि से 6 द्रव्य हैं और सदा ही है उनका, ना कमती होना ना बढ़ती होना, 6 द्रव्य से ये पूरा लोक की रचना हुई। ये षट द्रव्य में लोक है। नव तत्व
नव तत्व इस संसार से निकलने का रास्ता जो है नव तत्व से, यानी कि मोक्ष की तरफ जाने के लिए नव तत्व को देखेंगे। हम नव तत्व कहते हैं, और जो दिगंबर मान्यता में सात तत्व हैं ये। इसको सात, हाँ, 9 पदार्थ 7 तत्व है, 7 तत्व कहते हैं। जीव विचार कर्म ग्रंथ एवं लोक की रचना आदि, जीव के जो विचार हैं, भाव हैं, विचार हैं, सारे कुछ जो चल रहे हैं, और कर्म ग्रंथ एवं लोक की रचना का जितना भी लोक की रचना हुई हुई है, यानी भूगोल, जिसको मैं कहता हूँ जैन भूगोल, लोक की रचना आदि द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये सब मात्र माहिती अर्थात जानकारियां हैं। मतलब इसको हम कहते हैं कि अब मेरे हित की है। मतलब जब कोई चीज हम नोट करते हैं ना, दिमाग में आता है तो उसे लगता है काम की है, ये चीज काम की है। तो ये इसलिए कहा ये सब माहिती, मेरे हित की माहिती अर्थात जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन मात्र है। कई चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मात्र। उन पदार्थों को तर्कबद्ध रीति से जोड़ना, हेतु स्वरूप अनुबंध आदि के विचार से जो जानकारियां मिलती हैं उसे ज्ञान यानी कि नॉलेज कहते हैं। अब वो जो इंफॉर्मेशन एक मिली, अब मेरे दिमाग में आता है ये तो उसमें जुड़ सकती है, उसमें कोई और चीज क्लियर हो रही है, उसमें कहीं कमी थी, नहीं समझ में आ रहा था, कि नई इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हमें तब तक वो इंफॉर्मेशन सही नहीं लगेगी जब तक मेरी किसी और चीज से वो कनेक्ट नहीं हो रही है, उसमें कनेक्ट हो रही है। तो वो क्या है कि हेतु स्वरूप अनुबंध आदि के विचार से जो जानकारियां मिलती हैं उसे ज्ञान कह देते हैं, वो नॉलेज बन गई आपकी। क्योंकि उससे आपकी वो जो पिछला एक्सप्लेनेशन था, ये नई इंफॉर्मेशन आने से उस वस्तु का वो क्लियर हो गया, वो आपकी नॉलेज हो गई। मतलब ये इंफॉर्मेशन एक अलग नहीं रही, सिंगल नहीं रही, इस इंफॉर्मेशन से आपकी जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसमें ऐड होने से वो आपकी नॉलेज बन गई। हमने कह दिया ज्ञान कहती है। ऐसे जानने के दोनों भेद तो अभवी जीव अथवा अचर्माव्रत में भी रहे हुए जीव के पास भी हो सकता है। मात्र इन दो यानी कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही जाएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। अब ज्यादातर आप देखेंगे हमारे पास या तो इंफॉर्मेशन है, और या उसको हमने कहीं जोड़ लिया है और हम किसी को समझा भी सकते हैं, या हमारी नॉलेज है, ये नॉलेज है मतलब ज्ञान है, इसी में ही अटके हुए, इसी में अटके हुए हैं। वो अंदर असर जो काम कर रहा वो नहीं हो रहा। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा बिंदु अंडरस्टैंडिंग है, यानी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग पावर का आता है, अर्थात सही समझ, मतलब सही समझ इन पदार्थों की माहिती, ज्ञान यानी इंफॉर्मेशन, तर्कबद्ध जानकारी, नॉलेज होने के बाद स्वयं की अनादि से बंधी हुई आत्मा को छुड़ाने के लिए अंतर में अराधक भाव खिलता जाता है और विराधक भाव दूर होने लगता है। ये किससे क्या होता है कि ये कब होगा, ये है जिससे आपको वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज आने से आपको अपने अंदर आत्मा की वो सारी चीज क्लियर हो रही है कि मेरा ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये मेरा आराधक भाव है, ये मेरा विराधक भाव है। वो जो क्लैरिटी होती है ये है समझ शक्ति, यानी कि सम्यक आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग। इस समझ रुचि के स्वर्ण सीढ़ी के ऊपर विजडम, अब नेक्स्ट जो आ गया वो विजडम आ गया, अर्थात प्रज्ञा के हीरे जड़ेंगे तो कार्य सिद्ध होने लगेगा। अर्थात अब ज्ञान आत्मसात होना प्रारंभ होता है। ऐसे ज्ञान के बाद जीव मात्र बाह्य क्रिया में जानकारी या रटने मात्र से संतुष्ट नहीं होता। जानकारियां बहुत है, रटा बहुत है, कुछ नहीं, वो नीचे का काम है, बुद्धि के स्तर का। जब यहाँ शरीर जलेगा ये इंफॉर्मेशन भी जल जाएगी। मात्र उथले शास्त्र ज्ञान से तृप्त नहीं होता है। स्वाध्याय करके पंडिताई का अजीर्ण, पंडिताई का रोग लग गया, तप करके क्रोध की वृद्धि हो गई, व्यावच के पीछे प्रसिद्धि की भूख हो गई, दृढ़ आचार के पर्दे के पीछे शीतल समी के प्रति द्वेष हो गया। अच्छा आचरण होने से क्या हुआ कि बाकी सारे ढीले नजर आने लगे, ये क्या है, ये कैसे करते हैं, संयम पालते हैं, द्वेष आ। ऐसी भयंकर भूलें जीवन में नहीं आए, इसके लिए प्रज्ञा समीक्षण पूर्वक सतत सावधानी रखना है। ये सम्यक समझ, सतत सावधानी रखना है। बाहर का संसार छोड़ने के बाद संयम में कोई नया संसार खड़ा ना हो जाए, ये है प्रज्ञा समीक्षण गुण।
इतनी समझ हो जाए कि एक छोड़ के आए हैं संसार। हाँ जी, ये वाली बात दोबारा बताओ। ये जो है ऐसी भयंकर भूलें जीवन में नहीं आए, इसके लिए प्रज्ञा समीक्षण पूर्व सतत सावधानी रखना है। क्या रखना है? बाहर का संसार छोड़ने के बाद संयम में कोई नया संसार खड़ा ना हो जाए। अब हमको वो अच्छा लगता है, मेरा मठ बन जाए, मेरे ये साथी में दो चार दीक्षा ले लें, ये ग्रुप बन जाए, ये हो जाए। अब क्या है, ये कोई मतलब ये समझ, सम्यक समझ थोड़ी है। बड़े बड़े ग्रुप बना हाँ लेते हैं हाँ, ना। प्रज्ञा समीक्षण गुण ऐसा संयमी जीवन जीना, मतलब ये ना हमारी जैसे जैसे संयम बढ़ता है तो हमारे रोग के लेवल भी बढ़े हैं। जैसे आदमी जो बढ़ता है ना, बीमारियां एक से एक बड़ी आती है, ऐसे ये भी बीमारियां हैं, ये लगती हैं। नाम की चाह, गुट की चाह, ऐसा मठ हो जाए, मेरा नाम हो, मेरी अपनी जगह बन जाए, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा। ये क्या है? ये समझ थोड़ी है। मतलब दूसरों की कमियां नजर आनी कि वो आदमी ऐसा खराब है, वो तो ये खराब है, जिससे कोई इंटरेक्शन हुआ उसको भी खराब कहे जाएंगे, उसकी को भी उसकी उसके बारे में उसकी प्रशंसा सुनकर रिएक्शन होता है। वो मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते, उसके अगेंस्ट बोलना, अगेंस्ट बोलना चलता है। ये रोग होते हैं अंदर के, बीमारियां हैं। मेरी एक भी प्रवृत्ति तो दूसरे जीव को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं होता है। ये क्या है? ये जो है ना, ऐसी प्रज्ञा समीक्षण गुण ऐसा संयमी जीवन जीवन जीना सिखाता है कि मेरी एक भी प्रवृत्ति से दूसरे जीव को किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं होता है। ऐसी प्रज्ञा युक्त समझ पग पग पर जागृत रहेगी। इंफॉर्मेशन या नॉलेज की प्राप्ति के बाद समीक्षण प्रज्ञा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग, शिक्षा में इसका अभाव। इसका अभाव है। इसका अभाव। अब जो हमारी प्रवचन शैलियां हैं, जो प्रवचन शैली है वो इंफॉर्मेशन देने, इंफॉर्मेशन है। अच्छा, उसमें कोई खास स्वाध्याय बैठ जाएगा तो वो उसको नॉलेज कर लेगा, नॉलेज बना लेगा, और वो बाद में वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाता है, भाव भाषित हो जाए उससे, भावों में भाषित हो जाए वो चीज, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, वो आपके भावों में आ गया, भाव भाषित हो जाए। बाद में समीक्षण प्रज्ञा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। प्रवज्याया ज्ञान योग प्रतिपत्ति रूप तवात, यह है योग दृष्टि का है। प्रवज्या अर्थात दीक्षा ज्ञान स्वरूप है, और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का ज्ञान समीक्षण प्रज्ञा से ही होता है। दीक्षा तो हो जाएगी, प्रवज्या अर्थात दीक्षा ज्ञान स्वरूप है, और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का जो मोक्ष मार्ग पे पढ़ाएगा वो समीक्षण प्रज्ञा से ही आता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अंदर भाव, उत्कृष्ट भाव होते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की। समीक्षण ध्यान योगी अभी लगेगी। हाँ तो आज सब समझ में आया। हाँ, ये आज समझ में आया हाँ, समीक्षण समीक्षण प्रज्ञा से मतलब एक होता है ना, जैसे जैसे हम कहते हैं समीक्षा करना, किसी से सारा मतलब इसको एनालिसिस करके और निचोड़ निकालें, ये निचोड़ की बात है। समीक्षा समीक्षा से बना होगा ना। हाँ, समीक्षा से बना है। समीक्षण प्रज्ञा से ही होता है। ये ज्ञान योग क्रिया का अपलाप नहीं करता। ये किसी को अगर समीक्षण प्रज्ञा होगी ना, तो किसी के ज्ञान के ऊपर कोई आक्षेप, कोई कटाक्ष कुछ नहीं करेगा वो ना। नहीं तो अगर वो करता है तो ज्ञान ही नहीं है, वो जानकारी है। इसकी बात को काटो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ऐसा करता है, ये ज्ञान योग क्रिया का। अपने को भी कहता है, अपने को कोसता हाँ, रहता है, अपने को मेरा कोसता ये है। नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। हाँ, देखो उसकी समझ होती है ना। अब कहने वाला तो ये कह सकता है कि ये महाराज क्या कर रहे हैं, लैपटॉप को चला रहे हैं, ये बता रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो दोष लग रहा है इनको। अब उसकी सोच इतनी है, वो उसको प्लस माइनस वहीं बैठा है कि इससे दोष लग रहा है, इससे सारा दोष लग रहा है। भाई दोष लग रहा है वो अलग बात है, पर इसके लिए सिस्टम हमने सोलर लगाया। देखो दोष तो है, पर फिर भी दोष कितना कम कर दिया कि इसको किससे चार्ज करना है, सोलर एनर्जी से करना है। यहां तक तो हम कर सकते हैं ना, पर इससे बेनिफिट कितना हो रहा है। इसलिए अगर हम कहीं समाज में बैठे होते तो हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़ती। हम कहाँ एक जंगल में बैठे हैं। प्रतिशत हानि हो हाँ तो वो मार्ग। हाँ, अब इसमें हो सकता है कि 90% फायदा, 10% हानि हो रही हो, पर हमें तो ये देखना है ना कि हम यहाँ बैठे एक एक घंटे का स्वाध्याय सब मिलते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा स्वाध्याय हो जाता है, हमारी बात नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे। कोरोना ने सिखा दिया। हाँ,
ये ज्ञान योग क्रिया देखने करने वाले कमेंट करते हैं, मुझे पता है कमेंट करते नहीं। हमने हमने कौन सा किसी से परमवीर चक्र लेना है, कोई पद्मश्री लेनी है। हाँ दृष्टि है, हाँ दृष्टि है। हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमको इसको करना पड़ रहा है। ये हमने कोरोना में शुरू किया था, तो फिर उसके बाद में इसको जो रेगुलर कर रहे हैं, तो ये हुआ कि इसमें इसमें कम से कम करें, कम से कम करें। ये ज्ञान योग क्रिया का अपलाप नहीं करता, अपितु असत्य क्रिया से छुड़वाकर उसकी क्रिया सम्यक बनाता है। सतत जागृति बढ़ाकर समी को मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाता है। मतलब उसकी लेवल जब हम कहते हैं ना मुमुक्षु है, अरे मुमुक्षु है तो उसकी समीक्षण प्रज्ञा है क्या? उसी ये जरूरी है। अब किसी को भी मुमुक्षु कह दो, किसी को भी श्रावक कह दो, वो मुमुक्षु का मतलब है कि सतत जागृति बढ़ाकर समी को मुमुक्षु यानी कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। मुमुक्षु तो उसी कहेंगे ना जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो गया। अध्यात्म उपनिषद 3-4 ग्रंथ में महाउपाध्याय जी महाराज लिखते हैं कि जैसे जैसे सम्यक ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो क्रिया का स्तर है गिरता जाए, अर्थात क्रिया में स्वच्छंदता, गड़बड़, गोलमाल, घोटाला पड़ता जाए, तो समझना चाहिए कि अभी तक ज्ञान योग की भूमिका प्रकट नहीं हुई है। वैसे ज्ञानी अज्ञानी से अलग नहीं है, वैसे ज्ञानी जो है ना अज्ञानी से अलग नहीं है। अगर उसके अंदर क्रिया में स्वच्छंदता, गड़बड़, गोलमाल, घोटाला सब कुछ है, तो ये समझो कि वो ज्ञानी अज्ञानी से अलग नहीं है। चाहे वो जानकारी उसके पास बहुत है, लेकिन उसके कारण उसका क्रिया का स्तर गिरता जाए, और ज्ञान कितना मर्जी इकट्ठा याद कर ले, इकट्ठा कर ले। इसलिए ज्ञान योग रूप दीक्षा का आचरण में आए। इसलिए ज्ञान योग रूपी दीक्षा का अर्थात 6, 7वें गुण स्थान के स्पर्श की तीव्र प्यास अपने भीतर जगाइए। जब ज्ञान योग परिणति स्वरूप दीक्षा प्राप्त होती है, तब अविद्या का नाश हो जाता है, जिससे कि पशु भाव स्वरूप सारी नासमझी दूर। जितनी नासमझी है वो पशु भाव है, सोना, निद्रा का, भोग का, ये सारी चीजें जितनी आ रही है, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये ले लूं, ये अंदर की इच्छाएं जो कामनाएं हैं, ये सारा क्या है, ये पशु भाव स्वरूप सारी नासमझी दूर हो जाती है, और समझ शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पनपने लगती है, जिससे प्रज्ञा प्रखर होती जाती है। शास्त्र ऊपरी सतह पर नहीं, अपितु उनमें डुबकी लगाने से अनमोल ज्ञान के मोती प्राप्त हो सकते हैं। मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया, कई बार पढ़ा है, पढ़ने के बाद में देखा कि वो क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह है कि हमने उस समय जो भी था समय का सदुपयोग किया, थोड़ा बहुत पता भी चला, बट एक्चुअल जो उससे मिल सकता था वो क्या लिया, क्या हमारे में। तो शास्त्र ऊपरी सतह पर नहीं, अपितु उनमें डुबकी लगाने से अनमोल ज्ञान के मोती प्राप्त हो सकते हैं। शास्त्रों में मोक्ष मार्ग के मोती बिखरे पड़े हैं। समीक्षण प्रज्ञा से इकट्ठे हुए मोती हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। वो एक एक चीज की इंफॉर्मेशन को जोड़ते जोड़ते समीक्षण प्रज्ञा सारे हमारी समझ के अंदर ऐसे आ जाए, और भाव भाषित ऐसा हो जाए कि बस हम अपने में ही रचे पचे हो जाए। जब भाव भाषित होता है ना जी, अगर आपने कोई मतलब है कि जिसको हम पता भाव भाषित कैसा होता है, क्योंकि इसको फील करने के लिए जैसे कोई 10-15 दिन का शिविर हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिसको हम कहते हैं कि फिर लगता है वो अपने में भरा भरा लगता है। 64 पैर की पीपल हाँ, होती है। भरा भरा मतलब उसमें फीलिंग क्या होता है कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, भोजन करने की जरूरत नहीं है, और अपनी दृष्टि सारी टिक जाती है। इसको कहते हैं कि भरा भरा रहना। एक हाँ हाँ 64 पैर की पीपल होती है, सामान्य पीपल होती है, पीपल होती, तो उस पीपल को 8 दिन यानी 64 पैर तक वो भावना दी जाती है। हाँ। उसी भाव भाषण में उसी तो ये जो है ना, हाँ, तो वो जो है मतलब ये हमारे मोती बिखरे पड़े हैं, समीक्षण प्रज्ञा से उनको जोड़कर हम कैसे एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेशन ज्ञान में एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जगह जगह से हम थोड़ा थोड़ा ये बिखरा पड़ा ज्ञान को, उसको जब इकट्ठा करते हैं ना, तो कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आता है। जब एसिमिलेट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हाँ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन करते हैं उस ज्ञान को, तब उसमें एक नया रूप निकल आता है, जिसको जो आपकी अपनी रचना होती है। यहाँ से इसके कारण जो पूरा व्याख्या जो है, आप कई बार 5-10 मिनट के अंदर पूरा पूरा तथ्य निकाल के छोड़ो, इस तरह की जो बिखरा हुआ। तो वो मोती हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। हमें अपने अद्वसाय रूपी डोरे और संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बननी है।
अध्यवसाय बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अध्यवसाय जो है, अध्यवसाय को लोग कहने में भाव कह देते हैं, लेकिन अध्यवसाय जो है ना, ये तो एकेंद्रीय जीव के भी हैं। अध्यवसाय का मतलब एक तो होता है जिसके मन है, वो अलग बात है, मन से तो मन की विचार होगी। जिसके मन नहीं है और एक स्पर्शनेंद्रिय है, अध्यवसाय तो उसके भी है। इसका मतलब इसका मतलब कितने सूक्ष्म है, कितने सूक्ष्म अध्यवसाय जो है। परिणाम, हाँ, फिर उसके बाद में बनेंगे भाव, ये लिया। हाँ सघनता हाँ होती है। हाँ, हमें अपने अध्यवसाय रूपी डोरे और संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बनानी है। मतलब अपने अध्यवसाय रूपी डोरे और संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बनानी है। मोती एकत्रित कर अध्यवसाय के डोरे में पिरो दें। शर्त इतनी है कि संवेदन की सुई तीक्ष्ण होनी चाहिए। तो संवेदन वाला तीक्ष्ण मतलब, और इस छोटी सी बात भी नहीं छूटे उससे, ऐसी संवेदना हो। संवेदन की सुई तीक्ष्ण होनी चाहिए। हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझे शास्त्र, हाँ से, और संवेदना की सुई, हाँ हाँ, संवेदना की सुई, संवेदना रूपी सुई द्वारा मोक्ष मार्ग की माला बनानी है। हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझे शास्त्र अध्ययन द्वारा आपके द्वारा प्ररूपित ज्ञान को पाना है, जुगाली कर पचाना है। ये जो जुगाली करना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान में। हाँ, कि उसको बार बार वो चिंतन करता है जितना। नहीं, प्रेरणा तो बहुत आगे की बात है। मतलब जुगाली करना मतलब जैसे पढ़ के आए, फिर उसको दोबारा देखा, लिख लिया, उसको मतलब 3-4 बार उसका रिपीट, जुगाली करना। जुगाली कर पचाना है, परिणमाना है, परिणमाना है। तो जब परिणमाना है ना, ये आएगा, ये अनुप्रेक्षा के लेवल पे बढ़ना है। अनुप्रेक्षा मतलब वो उसकी बहुत आगे बढ़ जाती है, परिणमन करते रहते, उसमें बदलते रहते, और आगे, इससे और आगे क्या है। अमूल्य ज्ञान को भीतर प्रतिष्ठित करना है। ज्ञान पाने की आतुरता जैसे जैसे अंतःकरण में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आगमों का ज्ञान भीतर गहरे में विराजित होता जाएगा। जितनी ज्ञान पाने की आतुरता है हमारी, जो हमारी, इसको मैं ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, शास्त्र पढ़ूं, ऐसे करूं, कई प्रवचन सुनूं, ये जो आतुरता मेरी है, उसको प्राप्ति करने की जो तीव्र इच्छा है, आतुरता, जैसे जैसे अंतःकरण में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आगमों का ज्ञान भीतर गहरे में विराजित होता जाएगा। और देखिए, कोई किसी चीज को आपको पाने की आतुरता हो, और वो जब मिलती है तो फिर जल्दी भूलते नहीं आप। एक चीज आपको सहज मिल जाती है, आपको उसको पाने की इच्छा नहीं थी, तो उसको रख दो कहीं, तब भी भूल जाओगे। लेकिन एक जो है जिसको आपको पाने की इच्छा थी बड़ी दिनों से, और वो मिला आपको, तो फिर कैसे कैसे भूल जाओगे। तो यही फर्क होता है कि कितनी आतुरता अंदर ज्ञान के बारे में, मतलब ज्ञान के मतलब उस भूख जिसे कहते हैं ना, कि ज्ञान पाने की कितनी भूख है जिसको। भूखे भूखे को जब भूख बहुत लगी होती है ना, तो उसको स्वाद वाद, हाँ, उसको स्वाद वाद तो 1-2 रोटी के बाद में नजर आता है, पहले दो तो पता ही नहीं चलता कब खा गया। वो जो आतुरता है, सूखी रोटी की स्वादिष्ट, हाँ, स्वादिष्ट होती है। हाँ। छप्पन भोग वैसे वैसे आगमों का ज्ञान भीतर गहरे में विराजित होता जाएगा, जिससे कि अध्यवसायों की धारा निर्मल होती जाएगी। अब जैसे से जैसे ज्ञान भीतर जाएगा और विराजित होता जाएगा, जिससे अध्यवसायों की धारा निर्मल होती जाएगी। निर्मल अध्यवसाय ही मेरी माला के लिए अनमोल मोती हैं। निर्मल अध्यवसाय ही मेरी माला के लिए अनमोल मोती हैं। यहीं से समीक्षण प्रज्ञा की सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ होता है। यहां से शुरू होती है, यहीं से समीक्षण प्रज्ञा यानी कि सम्यक समझ की सीढ़ी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से 2 वस्तुओं की सावधानी आवश्यक है। क्या है? पहली क्या है? आराधक भावों की सुरक्षा करना। जो मेरे आराधक भाव है ना, जितने भाव जो हैं मेरे आराधक, तो मतलब सकारात्मक जो सोच बनती है मेरी, निषेधात्मक दूसरी नहीं है, और विराधक भावों को समाप्त करना। जो विराधक भाव उठ रहे हैं, उल्टे भाव जो हैं, वो धीरे धीरे खत्म होंगे और आराधक भाव बढ़े। आराधक भावों का सुरक्षा करने का मतलब है कि मेरी उपास्य बुद्धि उतनी बढ़ जाएगी जितनी जितनी मेरे आराधना के भाव बढ़े, और विराधक भावों को समाप्त करना है। आराधक भावों के बिना, अर्थात सूक्ष्म भावों से जो कार्य या क्रिया की जाती है, वो मृत समानी होती है। मतलब अगर मेरी आराधना का अहो भाव नहीं, कुछ नहीं, पर मैं कर रहा हूँ, एज ए रूटीन करता हूँ। कई बार जैसे जैसे संयम पालना होता है ना, संयम पालना भी, ये भी करना, ये भी करना, गुरु ने बताया, ऐसा एक रूटीन बन जाता है। सुबह ये करना, उठ के ये करना, ये करना, एज ए मैकेनिकल करता जाना, सारा दिन करता रहे।
तो अराधक भावों के बिना अर्थात सूक्ष्म भावों से जो भी कार्य या क्रिया की जाती है वो मृत समान ही होती है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति की तीव्र प्यास से अंतर में आगम शास्त्रों को परिणमाते हुए लेकिन ज्ञान प्राप्ति की तीव्र प्यास से अंतर में आगम शास्त्रों को परिणमाते हुए जो भी क्रिया करें उसकी भावों से स्पर्शना, संवेदना, सद्भाव, सेवा एवं समीक्षण प्रज्ञा के आलंबन द्वारा की गई हमारी क्रिया मृत नहीं अपितु जीवंत हो हमारे अंतःकरण में परिष्कार करती है। अब समझे ना, जो वो रटने वाली बातें थी, ये पाठ मैंने पढ़ना, ये करना, उसके साथ कंपेयर करो कितना फर्क है। मतलब उसमें क्या है कि आगम शास्त्रों को परिणमाते हुए जो भी क्रिया करें उसकी भावों से स्पर्श ना हो। भावों से स्पर्शना का मतलब क्या है? संवेदना, सद्भाव, सेवा और समीक्षण प्रज्ञा का आलंबन द्वारा की गई हमारी क्रिया मृत नहीं अपितु जीवंत हो हमारे अंतःकरण में परिष्कार करती है। अंदर सारी सफाई कर देगी, अंदर से परिष्कार करती है। होने वाली निर्मलता के परिवर्तन का अनुभव, होने वाले निर्मलता का अनुभव, या कॉमा आना चाहिए था, अनुभव में आने लगता है। अनुभव में आने लगता है। सहजता से जीवन की दशा बदलकर ऊंची उठ जाती है और परिणामते मुक्ति के मार्ग पर गमन होने लगे। आज तक हमने अनेक क्रियाएं की हैं परंतु जड़वत ही होती रही, जड़वत होती है रूटीन से। इसलिए कि संयम का पालना और संयम की आराधना में बहुत फर्क है। आराधना कहाँ होगी? जहां पर हम ज्ञानवत उसको समीक्षण ज्ञान से वो कार्य कर रही है। ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसमें और बेटर क्या कर सकता हूँ, इसको और अच्छा क्या करूं। एक होता है ऐसा समझ गया, एक रूटीन हो गया, उसी तरह करो। उसमें किंतु परंतु होती कुछ नहीं होती है, इसलिए पूरा करना, मैंने करना। आज तक हमने अनेक क्रियाएं की है परंतु जड़वत ही होती रही हैं, अर्थात वे सब अलग खाना पूर्ति के रूप में ही की गई हैं। खाना पूर्ति की है, बस मैंने ये करना है, आप करना है, उसको उसके समय खाना पूर्ति हो रही है। उन क्रियाओं को करते हुए भावों की स्पर्शना कितनी हुई? भावों को स्पर्श किया क्या? कितना परिवर्तन हो पाया? जड़ क्रिया सूक्ष्म ज्ञान से करने का क्या परिणाम अनुभव में आया? धर्म क्रियाएं मात्र बेगार काटने के लिए नहीं है अपितु अपने कठोर एवं कुटिल भावों के निर्मल व कोमल बनाने के लिए, अर्थात अंतःकरण को भिगोने के लिए और भीतर के मालिन्य को धोने के लिए। तो ये सारी जो जड़ क्रिया है, जड़ क्रिया सूक्ष्म ज्ञान से करने की परिणाम, किसी जड़ क्रिया जो है सूक्ष्म ज्ञान से करने का क्या परिणाम अनुभव में आया? धर्म क्रियाएं मात्र बेगार काटने के लिए नहीं है अपितु अपने कठोर एवं कुटिल भावों को निर्मल एवं कोमल बनाने के लिए, अर्थात अंतःकरण को भिगोना है। मेरा अंदर सारा भीग जाए, भिगोने के लिए, और भीतर के मालिन्य को धोने के लिए होता है, मेरे अंदर की गंदगी साफ। ऐसी आराधना शुरू करने से पहले हम उस क्रिया या गुण के चरम तक पहुंचे हुए साधकों का, जिनका उल्लेख शास्त्रों में आया है, उन्हें स्मरण करके, स्मरण को ठीक करिए, सच करके आदाय करके भावों को गहरा बनाएं। अयंबिल करने से पहले ऐसे धन्ना अंगार को याद करें कि वह शिखर पर कैसे पहुंचे। वो अयंबिल करते थे ना, तो पर कैसे पहुंचे, उनके पीछे पीछे वहां पहुंचने का भाव भावें। मैं अपने आत्म प्रदेशों में धन्ना अंगार को प्रतिष्ठित करता हूं। ऐसी भावना से की गई आराधना उत्कृष्ट बनेगी। जैसे भी गोचरी पारने के लिए मिले उसमें आनंद बरतेगा और मन में कुछ उठा पटक या घमासान कुछ नहीं होगा, जगेगा। ये ऐसा क्यों आ गया? हाँ। ऐसे आरोपित भावों से की गई क्रिया से अंतर की दशा और दिशा बदलने बिना नहीं रहे, मगर ऐसे भावों से अगर करेंगे तो ऐसे आरोपित भावों से की गई, मतलब अंदर उनको उत्कृष्ट, जैसे कोई दुख सहता है तो आदमी तो गस सुकमाल को याद कर लेता है, देखो उसका सिर जल रहा था फिर भी खड़े रहे, मतलब ये आलम्बन लेते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि उस समय जब एम्बिल करने से पहले ऐसे धन्ना अंगार को याद करें कि वह शिखर पर कैसे पहुंचे, उनके पीछे पीछे वहां पहुंचने के भाव भावें। मैं अपने आत्म प्रदेशों में धन्ना अंगार को प्रतिष्ठित करता हूं। ऐसी भावना से की गई आराधना उत्कृष्ट बनी। जब हमारा यह भाव होता है ना कि आत्म प्रदेश तो धन्ना अंगार के भी वही थे और आत्म प्रदेश मेरे भी उसी लेवल के, अब फर्क कहाँ आ रहा है उस आत्म प्रदेश में?
वो गोचरी में लेते क्या थे? हाँ। क्या लेते थे वो देखना। हाँ। उचित आहार। हाँ, उचित। ऐसी भावना से की गई आराधना उत्कृष्ट बनेगी, जैसे भी गोचरी पारने के लिए मिले उसमें आनंद बरतेगा, और या बरसेगा, जैसा भी कर ले आनंद बरतेगा, मन में कुछ उठापटक या घमासान नहीं जगेगा। ऐसे आरोपित भावों से, ये आरोपण कर लिया आपने अंदर से अपने आप को, कई बार होता है आप अंदर कर लेता है कि उसने इतना दुख पाया, ऐसा करा, ऐसा करा। भावों से की गई क्रिया से अंतर की दशा और दिशा बदलने बिना रहेगी। दंडन मुनि को लड्डू परटते हुए केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन हम यदि परटने जाते हैं तो वह हमें अपमान रूप में तो नहीं लगता, जबकि दंडन मुनि पंचम समिति के पालन से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परटने जाते समय ऐसी भावना भाए मेरे में भी वैसी निर्मलता आए, जिससे कि मैं भी उनके समान मुक्ति का वैभव पाऊं। प्रतिलेखना करते समय वलकल चीरी को याद करें। वलकल चीरी जो थे, ये प्रसन्न राजचंद्र के भाई थे, छोटे भाई थे प्रसन्न राजचंद्र। तो प्रतिलेखना करते समय वो अपने पिता के पात्रे वगैरह जो सामान पड़ा था उसकी प्रतिलेखना करते करते, करते करते उनको जो है ज्ञान हो गया। प्रतिलेखना से पे ऐसे भावों से उस समय उन्हें स्मरण करते हुए रमन करें, इतने मात्र से हमारी क्रिया अमृतपम बन सकती है, अन्यथा ऐसे शुभ भावों के बिना की गई क्रिया निरर्थक हो जाती है। ऐसे अहोभाव से वो करने लगे, पात्रे पड़े थे उनमें धूल मिट्टी पड़ी थी, वो उसको बस पहुंचना, उसकी पलेना करने लगे, और करते करते जो है ना उनके शुभ भावों के बिना की क्रिया निरर्थक, तो इतने शुभ भावों से की। इस रीति से सतत संवेदना अंतःकरण में ठंडक और तृप्ति का अनुभव कराती है। इससे प्रतिपल अंदर में कुछ अपूर्व सर्जन हो रहा है, ऐसी अनुभूति होती है, और भाव पूर्ण की गई क्रिया से दृष्टि बदलने लगती है। सतत अंतर निरीक्षण करेंगे तो प्रत्येक योग में उत्साह और उमंग की वृद्धि होती जाएगी। इतनी गहराई से कई बार करोगे ना, आपको इतना आनंद, ऐसी लहर उठेगी ना अंदर, वो आपको तब समझ आएगा कि ये क्या है, ये क्या है। तो उस कार्य को करते हुए अपने आत्मविभोर हो गए आप, इतने आनंदित हो गए, तो उसमें तो उमंग की वृद्धि होती जाएगी। अपने आंतरिक सृष्टि के सृष्टा तो हम ही है भाई, अंदर की आंतरिक जो सृष्टि है उसके सृष्टा तो हम ही है। प्रत्येक क्रिया के समय उसकी चरम कक्षा को प्राप्त साधक अवश्य हमें याद आए, ऐसे भाव प्रेरणादायक होने से साधना में सहायक बन जाते हैं। हर हर किसी टाइम में हम किसी न किसी साधक को याद करें कि उसने भी ऐसे किया था। जो घटनाएं होती हैं उसमें उनसे करके और एक एक अलग तरह की शक्ति मिल जाती है। जैसे आपको कोई वेदना हो रही है, बहुत हो रहा है, तब आप उसको उसको गस गुमाल से उसका कर लेते हैं, आलम्बन ले लेते हैं, भावों में आता है उसको। भाव प्रेरणादायक होने से साधना में सहायक बन जाते हैं। ऐसे आरोपित भाव आराधना को आगे बढ़ाने में लाभकारी होते हैं। यदि इस प्रकार से 10-12 मास तक साधना बहुत दशा परिवर्तन दर्शा सकती है, यहां तक कि साधक की तेजोलेशिया अनुत्तर विमानवासी देवों को भी लांग जाएगी। अनुत्तर विमान का 12 महीने चाहिए होते हैं। 12 महीने में हमारी जो है ना, हमारी लेशिया वहां तक पहुंच जाती है, अगर कोई संयम के अंदर 12 उसके एक महीने एक एक महीने का संयम हो, एक महीने का संयम हो जाए ढंग से, तो व्यंतर देवों को उसको क्रॉस कर जाता है। 2 महीने का हो जाएगा तो भवनपति, और 3 महीने का होगा तो असुर कुमार, 4 महीने का होगा तो ग्रह नक्षत्र तारे, और 5 महीने का होगा तो चंद्र और सूर्य, और 6 महीने का स्वधर्म और ईशान इंद्र तक पहुंच जाता है। 6 महीने के अंदर वहां तक की जो उनकी स्थिति है, वहां तक मतलब एक संयमी पहुंच जाता है 6 महीने के संयम के बाद। हाँ, और फिर 7वें महीने में तीसरा चौथ सनत कुमार और महेंद्र वहां हो जाता है। 8वें में उसके आगे चला जाता है। इस तरह करते करते फिर बाद में चारों को आ जाता है, और फिर लास्ट में जो है ना 10वां जो क्या होता है कि अनुत्तर विमानों के वहां हो जाता है, नहीं नवग्रह तक जाला जाता है, और 11वें में और 12वें के अंदर क्रॉस कर जाता है अनुत्तर विमानों। ये 12 महीनों की बताइए, 12 महीने का अगर संयम हो जाए, सिर्फ 1 साल का 1 वर्ष के संयम को वहां तक का
वो छलकता है लोग हाँ। साधक की तेजोलेशानुत्तर विमानवासी देवों को भी लांग जाएगी। शर्त यह है कि इन सब परिणामों के लिए अंतर में जगमगाता आराधक भाव आवश्यक है, नहीं तो सारा ज्ञान जो एकत्रित किया गया है मात्र इंफॉर्मेशन। मतलब नहीं तो क्या है कि ये सब परिणाम जो है ना अंतर में जगमगाता आराधक भाव, जगमगाता आराधक भाव आवश्यक है, नहीं तो सारा ज्ञान जो एकत्रित किया गया मात्र इंफॉर्मेशन है, हाँ, के स्तर पर ही रहेगा और अंडरस्टैंडिंग का स्तर खाली रहेगा, वो खाली रहेगा। वाचना लेते समय स्थूली भद्र स्वामी को स्मृति पटल पर लाइए। वाचना लेते हुए एक दिन में गुरु भद्र बाबू जी द्वारा 7 वाचनाएं लेते थे, तभी शिष्य भागे थे वो 500। 7 वाचनाएं होती थी एक दिन में। 7 वाचनाएं लेने वाले महापुरुष को ध्यान में रखें और याचना करिए कि मुझ में भी आप जैसा पढ़ने का उत्साह और धारणा शक्ति जगे। ऐसी जागृति पूर्वक ली गई वाचना अमृत तुल्य बन सकती है। 500 के 500 भाग्य थे, एक ही बच्चा था ये। वो कहते ये तो सुबह शाम एक ही, ये तो यहाँ अगर कोई हो जाए ना 7 वाचनाएं, आप घंटे ही लगा लो। हाँ वो वाचन, नहीं, वो वाचना अलग है। हाँ ये जो जो पूर्वों की वाचना हो रही थी वहां पर, वाचना हो रही थी, और कोई ये नहीं कि 1-1 घंटे की हो रही थी, 7 वाचनाएं। ये मतलब एग्जाम्पल सेट है, 7 वाचनाएं होती थी। इतना भद्र बाबू जी उसको बहुत जल्दी निपटाना चाहते थे और तेजी से कर रहे थे। उन उन लोगों की उतनी क्षमता ही नहीं थी इंटरनेट, और उनमें सबसे ऊपर सूली भद्र थे ये हाँ, अलग ये अलग था। मतलब एक दिन में 7 वाचनाएं, तो दिमाग में भी तो रखना है, सुनना थोड़ी है। मुझ में आप जैसा पढ़ने का उत्साह और धारणा शक्ति जगे, ऐसी जागृति पूर्वक ली गई वाचना अमृतुल्य बन सकती है। प्रश्ना करते समय गौतम स्वामी जी को समक्ष रखते हुए उनका विनय, उनका प्रश्न पूछने की पद्धति व भाव कितना अद्भुत था कि ये अवश्य ध्यान में रखें। ऐसा होने पर प्रश्न मात्र एक क्रिया ना रहकर मोक्ष के जोड़ने वाला योग बनेगी। मतलब पूछना भी है तो किस ढंग से पूछना है। प्रश्न पूछते समय गौतम स्वामी जी का संबोधन ऐसा होता था, हे बनते, पूर्ण समर्पण से प्रश्न करते थे। प्रभु महावीर उत्तर देते समय हे गोयमा कहकर वात्सल्य के साथ जवाब देते थे। है। हाँ, तो कई कई जगह आता है तो गोयमा करके कहकर वात्सल्य के साथ जवाब देते थे। प्रश्न में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें शंका कुशंका का कुछ भी स्थान नहीं हो। जब तक अंदर में अनुप्रेक्षा शुरू नहीं होगी, तब तक, जब तक अंदर में अनुप्रेक्षा शुरू नहीं होगी तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। गोताखोर किनारे पर बैठा रहे तब तक उसे सीप, घोंगे और पत्थर ही मिलते हैं। मोती तो गहरी डुबकी लगाने पर हाथ ही आते हैं, वो गहरी डुबकी लगाने पर ही हाथ आते हैं। उसी प्रकार शब्दों के खोल को तोड़कर, शब्दों के खोल को तोड़कर रहस्य, अर्थ रूपी मोती अनुप्रेक्षा की डुबकी लगाने से ही मिलता है। शब्द रूपी खोल, शब्द जो है ना ये खोल है ऊपर, नहीं शब्द को अंदर से इस शब्द का, कि उसी प्रकार शब्दों के खोल को तोड़कर रहस्य, यानी कि उसके रहस्य समझना, अर्थ रूपी मोती अनुप्रेक्षा की डुबकी लगाने से मिलता है। अंतर निरीक्षण करने पर पता चलता है कि हमने आज तक शास्त्र अभ्यास करते समय पानी में ऊपर ही ऊपर मस्ती की थी, ऊपर ही ऊपर मस्ती की थी, गहरे में डुबकी लगाई क्या? अंतर के सच्चे भावों से जिज्ञासा करेंगे तो शब्द की परत तोड़कर गहरे में जाएंगे, शब्दों की परत तोड़कर गहरे में जा पाएंगे, रहस्यार्थ उपलब्ध हो पाएंगे। नहीं तो ये पानी में ऊपर ऊपर में मस्ती करने के समान है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की मस्ती होगी पानी की। हाँ, तो ये सारा जो है ना, गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव जब दीक्षा लेते हैं तो
जो साधु हैं वो सीधे छठे छठे स्थान पे पहुंचते हैं गुरुदेव? नहीं नहीं, सातवें पे होते हैं। छठे तो गिरने का है। जब दीक्षा लेती है तो सातवां स्थान है, अच्छा जी। पांचवा, सातवां, सातवें से छठा, फिर छठे से सातवें में झूलते रहते हैं। जी गुरुदेव। अच्छा। वो भी तब तक है जब तक नीचे 48 मिनट से ज्यादा ना हो, ऊपर 48 मिनट हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ये सारा यही झूलता है जीव जो। ऐसा होता है जब अंदर में कहीं प्रमाद आता है, कुछ काम करने का भाव आता है, भोजन कर लूं, गोचरी कर लूं, तो छठे में है। और फिर सातवें में आता है, स्वाध्याय कर लूं, ध्यान कर लूं, ये कर रहा हूँ, फिर सातवें में आ जाएगा। फिर छठा सातवां चलता रहता है। सिर्फ ये है कि सातवें में समय बढ़ता जाए और छठे में घटता जाए, यही साधना है। सातवें में बढ़ता जाए हमारा टाइम और छठे में कम होता जाए। लेकिन तो ही सातवें में 48 मिनट से ज्यादा रह नहीं पाएंगे हम, इतना भी बहुत है। छठे में आते जाएंगे, छठे में ज्यादा लंबा ना चले, छठे से पलट जाए सातवें, पलट छठे में टाइम कम होता है। गुरुदेव ये निश्चित है कि सीधा सातवें में पहुंचते हैं? हाँ हाँ, ये पक्का, ये अपर हाँ, वो होती है छठा गुण स्थान ऊपर से नीचे आने का। जी। अब कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि पांचवें गुण स्थान में भी श्रावक से छठे पे जाएगा और फिर सातवें में जाएगा, नहीं। पांचवें से पांचवा चाहे ना भी हो, चौथे से भी जा सकता है सातवें में, पहले से भी अगर निकला है पहले से, उससे सातवें में जा सकता है, सातवें में जा सकता है। हाँ, और फिर सातवें ये जो गुण स्थान थे ना, उसमें सारा आया था, सातवें से छठे में नीचे आए। जैसे दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान जो दूसरा गुण स्थान है, ये भी गिरने का है। पहले से दूसरा कभी नहीं जाएगा, चौथे से दूसरा है, चौथे से दूसरा ऊपर से गिरने का है। ऐसे ही छठा भी जो है सातवें से छठा आने का। जी गुरुदेव। संयम का भाव हो रहा है क्या गुरुदेव? मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी घर में रहते भी संयम ले सकते हो। जी, घर में रहते संयम ले लो। जी गुरुदेव, कोशिश है पूरी। हाँ, घर में पूरा संयम ले लो। सिर्फ क्या है, कपड़े पात्रे मतलब से एक साधु की तरह अपने घर में रहना शुरू कर दो। हाँ, घर में साधु की तरह। हरिहंता जी का शरण, बुद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली धर्म का शरण, चार शरण सुख करना, मंगल करने सदा। गुरुदेव।